हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरेट बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या है, और लास्ट में चेक करेंगे एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। याद रखिए ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके पर्सन की कलेक्टिवली करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशन से। गाइड करिए भोलेनाथ, हे माँ काली, हे मेरे राधे कृष्ण भगवान जी, प्लीज बताएं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है। सेकेंड एनर्जी जो है जजमेंट। थर्ड कार्ड है यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स विद टू ऑफ कप्स। देख लो सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। बॉटम से सेवन ऑफ पेंटिकल्स विद द हाई प्रेस्टिस। तो आपके पर्सन की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस की बात करें तो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपके पर्सन को आपके ही साथ इस लव लाइफ में आगे जाना है, इस लव लाइफ को आगे बढ़ाना है। जो भी आप दोनों के बीच में पेंडिंग डिसीजन है रिगार्डिंग मैरिज, रिगार्डिंग परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन, रिगार्डिंग जजमेंट, रिगार्डिंग जस्टिस, आपके पार्टनर उसी एक डिसीजन को, जो अंतिम डिसीजन है, उसको आप ही की तरफ लेना चाहते हैं। जैसे कि इस कनेक्शन में कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस आपके पार्टनर फील कर रहे हैं एंड दे आर फीलिंग लाइक कि यार मुझे इसी की तरफ डिसीजन लेना चाहिए, मुझे इसी के साथ इंसाफ करना है, मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, ये आपके पार्टनर की पर्सनल विश भी नजर आती है और ये एक डिवाइन कॉल भी इनके लिए है। ठीक है, इट्स एन अवेकनिंग कॉल फॉर योर पर्सन कि अब तुम समझ जाओ, जो चीज सही है उसका साथ दो। ठीक है, आपके पर्सन कमिटमेंट ऑफर करने के साथ साथ आपको एज अ लव पार्टनर, एज अ लाइफ पार्टनर अपने लाइफ में चूज करना चाहते हैं। क्यों चूज करना चाहते हैं? क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा स्टेबल पर्सन है इस पर्सन के लाइफ में। आप एज इट इज रहे हैं, चाहे आपके पार्टनर आए गए चले गए, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए नहीं कहूंगी, जैसे भी आपका कांटेक्ट हुआ है इनसे। ठीक है, जितने भी टाइम का आपका रिश्ता बना है इस पर्सन के साथ में, आपके पर्सन ने इंडिविजुअली आपको रिकॉग्नाइज कर लिया है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, क्या है आपकी खासियत, क्या आपकी खामियां हैं, सब कुछ इस पर्सन ने आपको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके देख लिया है। ठीक है, इवन हो सकता है पार्टनर आपके एरीज हो, एयर साइन हो, मुझे सबसे ज्यादा मैसेज ये आ रहा है, या आप हो सकते हैं, या वाटर साइन हो सकते हैं, कुछ लोग अर्थ साइन भी हो सकते हैं, क्योंकि सारे साइंस की एनर्जी मुझे इसमें मिल रही है। आपके पर्सन देख रहे हैं कि आपकी पार्टनर आपको छोड़कर गए, तब भी आपने इनका इंतजार किया है। और सच्चे प्यार की निशानी होती है वेटिंग। हर कोई आपका इंतजार नहीं कर सकता, कुछ लोग झूठ बोलेंगे, लेकिन आपके पर्सन देख पा रहे हैं कि आप बहुत ऑनेस्ट रहे हो इस रिश्ते में। अकेले भी आपने इस रिश्ते के लिए इंतजार किया है, एफर्ट्स लगाए हैं, अभी चाहते हैं कि आपकी मेहनत का फल आपको मिले। ये इस बात को लेकर श्योर भी हैं। देखिए, दो बात है, एक तो इन्हें आपसे प्यार भी है इसीलिए आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। दूसरा, इन्हें हो सकता है आपसे कोई बिजनेस पार्टनरशिप का भी फायदा हो। दोनों चीजें हैं यहाँ पे। इवन आप जो इतने ज्यादा कमिटल हैं, लॉयल हैं इनको लेकर, इंडिपेंडेंट एनर्जीज में है इस पर्सन को, इसलिए भी ये रिश्ता आपके साथ चाहिए। हम कभी भी गलत इंसान के साथ आगे नहीं जाना चाहते। ऐसे केसेस में फिर पार्टनर कमिटमेंट ही नहीं देते। लेकिन जहां पर लगता है यार इंसान तो बहुत अच्छा है, मुझे तो कर लेना चाहिए, ये तो बहुत सही है, तो क्या होता है, आप अंदर से रेडी हो जाते हो कि जब सामने वाला सही है तो आप क्रॉस चेक भी कर रहे हो, आपकी अंतरात्मा को संतुष्टि भी हो गई, तो आप उसी इंसान के साथ आगे जाना चाहते हैं। यही चीज आपके पर्सन के अंदर है। ये आपको डिसीजन देना चाहते हैं। इवन ये खुद भी आपसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनके साथ आगे बढ़ेंगे तो इनकी लाइफ सुधरेगी। इनकी लाइफ में भी जो खुशियां अटकी हुई रही हैं, जो खुशियां इनको नहीं मिल पाई, जिन पर इनका अधिकार रहा है हमेशा से, वो आप खुशियां इन्हें देने में समर्थ रहेंगे। आपके पर्सन बहुत जल्द सक्सेसफुली कोई एक्शन आपकी तरफ ऐसा ले सकते हैं जो इस रिश्ते में ग्रोथ, विक्ट्री और सक्सेस से रिलेटेड हो। ऐसा एक्शन जहां पर परिवार का समर्थन मिल सकता है, ऐसा एक्शन जहां पर आपके पर्सन इस रिश्ते में कोई आपको गुड न्यूज दे, कोई मूवमेंट आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है। हॉर्स की एनर्जी है, वो भी फायर साइन के साथ में,
वॉन्ट्स की एनर्जी है ना, इसमें हॉर्स है, तो यानी कि मूवमेंट शो कर रहा है, एक सेक्रेट मूवमेंट विद अ ग्रेट सक्सेस। आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा पैशनेट है, रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं इस रिश्ते में, सामने से अपने घर की अपॉर्चुनिटी, अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग की, अपने जिंदगी में अपने दिल का जो घर इनका है उसके अंदर आपको अलाउ करना चाहते हैं। आपके सामने बहुत जल्दी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी रख सकते हैं जहां पर कंफ्यूजन्स को एंड करते हुए आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मैसेज ये आ रहा है कि आपके पर्सन अब की बार, ठीक है, आपके जो भी वैल्यूज है, आपके जो भी डिसिप्लिन्ड डिसीजंस हैं, आपके जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उनका सम्मान करना चाहते हैं, उन चीजों को सुनेंगे भी समझेंगे भी। दूसरा, आपके पर्सन ने आपके और थर्ड पार्टी के बीच में भी डिफरेंसेस समझे हैं, जैसे कि थर्ड पार्टी हमेशा स्वर्ड्स की एनर्जी में रही है, बहुत ज्यादा रिबेलियस, कट्टर, मतलब काटने उल्टा सीधा बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बोल दिया तो किसी को बुरा लग रहा है, बोलना है तो बोलना है, गुस्सा करना है तो करना है, जबकि आप हरे भरे रहे हो, ठीक है। आपने हमेशा इनको सामने से ऑफर किया है अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, तो ये भी इस चीज को समझ पा रहे हैं कि यू आर द गिवर ऑफ देयर लाइफ। ये इक्वल गिव एंड टेक पर विश्वास करते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, आप इनसे प्यार करते हैं। अब यहाँ पर इसीलिए रिकंसिलेशन कुछ लोगों का हो सकता है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स करंट एनर्जी में भी आ रहा है, तो हो सकता है कि यू गाइज आर ऑलरेडी इन रीयूनियन विद योर पर्सन। तो जो जो रीयूनियन में है कमेंट करके बताना, क्योंकि आपके पर्सन और आपका रिकंसिलेशन करंट एनर्जी में आया है। दूसरा, जिनके पार्टनर इस बहुत ही एक्साइटिंग एनर्जी में है, ये भी बहुत जल्द आपके साथ अपने ट्रू लव को एक्सप्रेस करने वाले हैं, जहां पर अपने प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को डिवाइन की प्रेजेंस में, डिवाइन की एंजल्स की गाइडेंस में बहुत ही ज्यादा गाइडेड तरीके से डिवाइन टाइमिंग पर आपके साथ रियूनाइट होकर बता सकते हैं। ये सरेंडर करने वाले हैं आपको, ये ऑलरेडी आपको लेकर अब और इंतजार नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इनको इस रिश्ते में ग्रोथ चाहिए, बहुत ज्यादा प्लानिंग चल रही है आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में। ये छुपा रहे हैं आपसे, एक मुखौटा ओढ़कर आपके पर्सन बैठे हैं कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूं, कब होगा, कैसे होगा, क्या कुछ चीजें हैं। इन्हें आपके साथ डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा है, ये इस कनेक्शन में विन विन आउटकम चाहते हैं कि आपके साथ इनकी लव लाइफ सक्सेसफुल हो जाए। ये आपको सामने से कोई ऑफर कर सकते हैं, फूल की एनर्जी भी है, तो यहाँ पर कुछ स्टक सिचुएशंस हमेशा के लिए एंड हो सकती हैं, और ये बहुत जल्द आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे। हमारे पास ट्रिपल एसेस है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स है, और एक और कार्ड था यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। फूल की एनर्जी, फूल विद एस ऑफ वॉन्ड्स विद एस ऑफ कप्स, तीनों के तीनों न्यू बिगिनिंग को शो करते हैं, ठीक है। ये बहुत जल्द इस रिश्ते में कोई स्टेप ले सकते हैं ऐसा, जो फैमिली के विरुद्ध भी हो सकता है, जो डिफरेंसेस को खत्म करने से रिलेटेड होगा। कैसा होता है कि जब बात कहीं बनती नहीं है, हमने देख लिया कि ये डिफरेंस है, वो डिफरेंस है, लेकिन हम तो चाहते हैं, तो हम स्टैंड लेते हैं ना उस चीज के लिए, वही आपके पर्सन जल्द कर सकते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी आई है। लेट्स चेक गाइस कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा, आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आने वाले टाइम में, कब होगा ये नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट इनिशिएटिव मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या है। नंबर 8, पावर। पावर में आएंगे अपनी मैस्कुलिन साइड से सोचकर, तरीके से, हिम्मत के साथ, करेजियस होकर कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं 8 आवर्स के अंदर, अप टू 8 डेज तक के टाइम के अंदर, जहां पर आपको इनका बिल्कुल बदला हुआ व्यक्तित्व नजर आए। अगर ये डब्बू किस्म के इंसान है, हमेशा डरे रहते हैं, कोई फैमिली आके डरा गई, प्रेशराइज कर दिया, यू विल सी द चेंजेस कि आपके पर्सन के अंदर हिम्मत बहुत ज्यादा आ गई है, और आपके पर्सन अब इस रिश्ते में खुद ही सारी चीजों को हैंडल कर रहे हैं, और सक्सेसफुली इस रिश्ते में कामयाबी भी इनको मिल रही है। ये बहुत ज्यादा अपने सोल की आवाज को सुनेंगे, काफी ज्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में रहेंगे, और ऐसा एक्शन जो इनके सबकॉन्शियस माइंड में है वो सरफेस पर उससे सरफेस पर क्रिएट करेंगे। नंबर 10, 2+8 नंबर 10 की वाइब्रेशन आ रही है, कुछ कंप्लीट करने वाले हैं खुद की हिम्मत से इस रिश्ते में। इवन यहाँ पर अगर इनका कोई सीक्रेट अफेयर रहा है या कोई थर्ड पार्टी सीक्रेट मैनिपुलेशन रहा है, वहां पर किसी सिचुएशन में लॉस भी हो सकता है इनको, ठीक है। बट आप होप रखिए, किस चीज की होप रखें मेरे व्यूअर्स, प्लीज गाइड करिए, किस चीज की होप रखनी है। आपने इस चीज की होप रखनी है कि आपके एफर्ट्स को ही ये पे बैक करेंगे,
चिंता मत कीजिए, जो आपने मेहनत करी है वहां पर मुश्किलों में भी रास्ते बनेंगे। और कैसे रास्ते बनेंगे? ये ऐसे रास्ते जिन चीजों के लिए सब्र बहुत ज्यादा किया है, आपका सब्र का जो फल है वो बहुत मीठा होने वाला है। हर चीज वर्थ वेटिंग होगी। थोड़ा सा समय अपने आप को हील करने के लिए दीजिए, क्योंकि आप अपने आप को हील करेंगे, आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करेंगे तो आपके पर्सन का भी सबकॉन्शियस माइंड हील होगा। ठीक है, यहाँ पर सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे काम करिए। कुछ लोगों का ब्लॉकेज हो सकता है सोलर प्लेक्सिस चक्रा। आपके पर्सन किसी शादी से भाग सकते हैं, बोले तो कहीं कोई रिश्ता पक्का कर दिया है या ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है। कुछ रीजंस बनेंगे यहाँ पर फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस के, जिसकी वजह से आपके पर्सन ऐसे कनेक्शन से हटेंगे जहां पर बहुत ही सेल्फिश किस्म के लोग हैं जो इनका नुकसान करें, और ये उनके लिए कर्मा होगा। कार्मिक ट्रिगर की एनर्जी है इस रिश्ते में। एंजल्स एक चीज और बता दूं यहाँ पर, क्योंकि कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में, तो आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे। अगर कहीं फैमिली ने कोई कम्युनिटी सेलिब्रेशन प्लान किया हुआ है, या ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ शादी फिक्स है या पहले से शादीशुदा है, तो ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। लव मैरिज के लिए स्टैंड ले सकते हैं। आपके साथ फर्म फाउंडेशन को क्रिएट करने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे ये। ठीक है, आप वेट करिए, किसी भी तरीके का रॉन्ग डिसीजन जल्दबाजी में ना लें, क्योंकि ये पर्सन जब आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं तो आप कैसे कहीं और जा सकते हैं। एनर्जी है डेथ की, ट्रांसफॉर्मेशन की। कैसा चेंज आ रहा है इस रिश्ते में एंजल्स? जो भी चॉइसेस हैं जिसमें ये जगल कर रहे हैं उसको खत्म कर देंगे। दो में से एक सिचुएशन का एंड होगा, कोई बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है। जजमेंट के रूप में ये ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट करेंगे जिनके साथ इनका पेंडिंग कर्मा रहा है। स्पेशली 100% थर्ड पार्टी से डिस्कनेक्ट करने वाले हैं डेथ के एनर्जी के साथ। डेथ विद टावर खत्म हो जाएगी कुछ लोगों के लाइफ से 100% हमेशा के लिए थर्ड पार्टी, और आपके साथ नई शुरुआत होगी। बिल्कुल ब्रांड न्यू बिगनिंग ये करने वाले हैं। जो ये प्लान कर रहे थे काफी समय से, उन्हीं चीजों में सक्सेस मिलेगी। हाँ, झगड़ा बहुत हो सकता है, इतना आसान नहीं है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाना, इतना आसान नहीं है थर्ड पार्टी को लाइफ से निकालना, बट दे विल डू देयर वर्क, दे विल गिव देयर बेस्ट। ठीक है, सो दैट ये आपके साथ फर्म फाउंडेशन को क्रिएट कर पाए। आपके साथ इस रिश्ते में जो भी कॉन्शियसनेस आपके पर्सन को आई है उस पर एक्शन लें। और एक्शन भी कैसा कि ये अपने लिए हक की आवाज उठाएं, डिवोर्स अप्लाई करें, अपने हक की आवाज उठाएं इस रिश्ते से बाहर निकल के। जिसके भी गलत रिश्ते में ये जिसके भी साथ इन्वॉल्व है वहां से निकले बाहर, और ऐसा डिसीजन बनाए जो आपके साथ रियूनियन का हो, विक्ट्री एंड सक्सेस का हो। ठीक है, यहाँ पर जिस भी सिचुएशन में आपके पार्टनर ट्रैप्ड हैं, उस सिचुएशन में ये किसी मदर फिगर की वजह से है, उसके बारे में ये आपको कॉल्स मैसेजेस के जरिए बता सकते हैं। और कुछ लोगों का तो यहाँ पर ब्लॉकेजेस ही हील हो गए हैं, तो अब आप रियूनाइट होंगे इनसे, यानी कि कॉल्स मैसेजेस भी आएंगे और रीयूनियन भी। 8 घंटे से लेकर 2 दिन 3 दिन के अंदर कुछ लकी वंस का रीयूनियन फॉर श्योर हो सकता है। दूसरा, जो भी एनर्जीज आई हैं, पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में बड़े बड़े चेंजेस आए। आपको आपके पर्सन अगर नहीं बताते हैं सारी बातें, तो इनके अपने पर्सनल लाइफ में, अब चाहे वो बातें बताते हैं या नहीं बताते हैं, लेकिन आप लोग सेपरेशन में भी हैं, अगर ऐसा सिचुएशन है, तब भी यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की, एंडिंग्स की एनर्जी है। ठीक है, अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में? एंजल्स इस लव रीडिंग के अंदर मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस क्या हैं? फर्स्ट मैसेज है थर्ड आई चक्रा, अर्चना की एनर्जी है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर भक्ति, वाव, एंड वी हैव अहिंसा, नॉन वायलेंस। बॉटम ऑफ द डेक है ब्रह्मा। तो आपको कहा जा रहा है अपने क्रिएशन पर फोकस करिए, अपने आप को, अपने इनर सेल्फ को बैलेंस करिए। किससे? अपने स्पिरिट से कनेक्ट करके। जब आप जान जाएंगे कि आप परमात्मा का, पार ब्रह्म परमेश्वर का अंश हैं, ब्रह्म स्वरूप में आपकी आत्मा आपके शरीर के अंदर है, तो उस पर ही आपको सबसे ज्यादा काम करना है। तो जितनी भी टेम्परेरी चीजें हैं, जितनी भी ब्लॉकेज क्रिएट करने वाली चीजें हैं, उनको अपने लाइफ में ज्यादा प्रायोरिटी मत दो। जरूरत से ज्यादा एंजाइटी ले रहे हैं, खाना पीना नहीं खा रहे हैं, नहीं जी, अपने ऊपर फोकस कीजिए।
थर्ड आई चक्र कुछ लोगों का हील हो रहा है, विजन्स आ रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है, तुरंत से आपको पता चल जाता है सिचुएशंस का। तो ऐसी जो एनर्जी है उन डिवाइन गिफ्ट्स को रिसीव करिए। कुछ चीजें, कुछ डाउनलोड्स आपको आ रहे हैं तो उनको नोट डाउन करिए। ठीक है, आपको सीधा मैसेज दिया जा रहा है और बहुत खूबसूरत मैसेज है, पहली बार ही आया है इस टेक्स्ट से, भक्ति का। तो भक्ति की वाइब्रेशन को समझिए। अगर आप भगवान के परम भक्त हो गए हैं, नाम जाप करिए, जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं उनका अनुसरण करिए, भजन सुनिए, हीलिंग पर फोकस करिए। देखिए, ये तो अपना अपना टेस्ट होता है कि आप भजन सुनना पसंद करते हैं या फिल्मी सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, बट एक डिफरेंस जो मैंने देखा है लाइफ में वो ये, हमने भी दोनों ही सुने हैं, कि जो जितने भी आप वैसे सॉन्ग्स होंगे जिसमें कूट कूट के चाहत, लस्ट भरी पड़ी है, जिसके अंदर मिलना बिछड़ना, जुनून भरा पड़ा है, इश्क भरा पड़ा है, उनका एंड पॉइंट कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ उलझाए रखने के लिए एक लूप जैसे हैं। लेकिन जब आप भक्ति वाले कोई सॉन्ग्स की बात करेंगे ना, उनको सुनेंगे, वो आपकी सोल को हील करते हैं। किसमें? एंजाइटी में। आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, आपको डिवाइन से कनेक्ट करते हैं। तो इनका एंड पॉइंट शांति है, बेचैनी नहीं है। ठीक है, कई बार आपने फील किया होगा कि यार मैं अरिजीत सिंह के सॉन्ग सुनता हूँ तो मुझे अजीब सा फिर फील होने लगता है, फिर जैसे ही वाइब चेंज, कई बार ऐसी रील्स भी आती है कि जैसा गाना होता है वैसा ही मूड बन जाता है। ये जो है भक्ति की वाइब्रेशन, ये सेक्रेड वाइब्रेशन होती है। ये आपकी सोल को प्योरीफाई करने की ताकत रखती है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहे बहुत सारे नेगेटिव विचारों को खत्म करने की ताकत रखती है, आपको डिवाइन से अलाइनमेंट में लाने की ताकत रखती है। तो इस पर जरूर फोकस करिए। अपने इमोशंस की बैलेंसिंग चाहते हैं तो डिवाइन को सरेंडर करिए। कोई ना कोई भक्ति मार्ग का रास्ता अपनाइए, चाहे वो आप माला जाप कर रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, या मेडिटेशन कर रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, राधा नाम का जाप कर रहे हैं, जिनको भी आप मानते हैं। बट ये आपकी लाइफ में इनर वर्क करने में मदद करने वाले हैं। ये आपको सोल ग्रोथ, आपकी सोल ग्रोथ में बहुत हेल्प करेंगी ये चीजें। ठीक है, दूसरा, किसी का भी दिल ना दुखाएं, किसी को भी बुरा ना बोलें। कभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा ऐसा मन कर रहा है कि बोल दूं या कुछ बात है, तो उसको इग्नोर करिए। अगर बिल्कुल नहीं बीत रही है तो अपनी बात को रखिए, लेकिन किसी को हर्ट नहीं करना है। अहिंसा के रास्ते पर आपको चलना है, हिंसा नहीं करनी है। हिंसा शब्दों से भी हो सकती है, हिंसा हाथों का प्रयोग करके भी हो सकती है, वेपन्स का प्रयोग करके भी हो सकती है। तो उनको अवॉइड करना है और जितना ज्यादा हो सके सबको अपना मान के चलना है, क्योंकि सबने क्या है, यही चमड़ी पहनी हुई है। ठीक है, तो ये आज की गाइडेंस आपके लिए है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव।